आज बागेश्वर धाम सरकार की आप कथा में आए, कैसा लगा? अच्छा ही लगेगा जहाँ पर एक स्पिरिचुअल पूरा वातावरण हो और उस वातावरण में आकर धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुख से डायरेक्ट जब हमें कथा सुनने को मिलती है तो वो अनुभव भी अच्छा है और अभिभूत हो गए हम यहाँ पर आकर। और हम डबल शक्ति के साथ वापस जब पुनः यहाँ से जाएंगे तो हमें लगता है दुगनी शक्ति के साथ बागेश्वर धाम के आशीर्वाद के साथ प्रभु श्री राम की कृपा के साथ हम अपना कार्य जो लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण और धर्मांतरण पर जो कार्य है वो निरंतर चालू रखेंगे। जैसे आज जो है सनातन के ध्वजा वाहक हैं, आप भी सनातन के लिए काम कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी काम कर रहे हैं, तो मतलब अगर डिफाइन करना हो धीरेन्द्र शास्त्री जी को तो आप अपने शब्दों में क्या डिफाइन करेंगे? हमें लगता है कि धर्म के कार्य में कभी डिफाइन नहीं किया जाता। गिलहरी जितना भी यदि कोई योगदान, कोई भी व्यक्ति इस पंडाल में भी आज उपस्थित था, उसने यहाँ पर आकर अपना योगदान दिया है तो वो भी हमें लगता है कि वो लिख दिया है राम भगवान ने अपनी किताब में उसका नाम। जैसे मैम आप भी सनातन के लिए काम कर रहे हैं, आपको मतलब जेल भी जाना पड़ा, तो क्या क्या अड़चनें आती हैं मतलब हिंदुत्व में काम करने की? धर्म के काम में सदैव अड़चन आती है, धर्म की सदैव कसौटी होती है, पर अधर्म की कभी जीत नहीं होती। भगवान श्री राम जी जो भगवान थे, मनुष्य रूप में आए थे, उनको भी 14 वर्ष का वनवास मिला। रावण के हिस्से में तो सुख और ऐश्वर्य आया, कंस के हिस्से में राजपाट सुख सब कुछ था, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ। कौरवों के हिस्से में राजपाट आया, पर पांडवों को तो वनवास ही भोगना पड़ा। तो संघर्ष सदैव जो है वो धर्म का रहता है, पर जीत भी सदैव धर्म की ही होती है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि मैं हिंदू जगाने आया हूँ, तो हिंदू जग रहे हैं? बहुत जग रहा है, बहुत फर्क पड़ा है। जब पहले हमारा जो संघर्ष हम 8 वर्ष से कर रहे हैं, जब पहले हमारी सभाएं होती थी तो गिनकर लोग आते थे, फिर धीरे धीरे लोग जैसे आने लगे तो बहनों की संख्या बहुत कम होती थी, क्योंकि आप जानते हैं मैं एक लव जिहाद का भी एक मुद्दा है जिस पर कार्य कर रहे हैं हम ग्राउंड पे। अब ऐसा हो गया है कि पिछली हमारी 6-7 सभा में महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि हमें हमारे पुरुष भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करनी पड़ी, और पुरुषों भाइयों ने अपनी जगह खाली कर कर महिलाओं को दी और उनको पंडाल के बाहर जाकर खड़ा रहना पड़ा। महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि वो 100-150 किलोमीटर दूर से अपना पैसा खर्च करके, गाड़ी भाड़ा खर्च कर कर हमारी सभा में इसलिए आ रही थी क्योंकि उसे पता है कि ये लव जिहाद के विषय में जागरूक करने आई है और ये बहन बेटियों के लिए आई है, इसलिए वो लोग अपना घर परिवार छोड़कर हमारी सभा में आए थे। तो ये जागरूकता ही है। और यहाँ की जो संख्या थी, आज आपने देखा है, आपने इतनी संख्या कहीं किसी और के दरबार में देखी? बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में इतनी संख्या क्यों होती है? क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो सनातन की बात करते हैं और वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इसलिए सभी सनातनी उनके साथ है। जैसे मैम हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से आमूल चूल बदलाव? तब का तब देखेंगे, पर यह है कि भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। ऑफिशियल सदन में बैठकर घोषणा बाकी है, वो जल्दी होगा। मैम थैंक यू।